Namaste and welcome to this exciting episode of Satyology Debunking Mythology. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that, mythology means the science or study of fake, lie, or imagination. I'll again repeat, I think there's a missed voice. Satyology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology or mythology, some people say. Means study of fake, lie, or imagination, or science of fake lie or imagination. So there's so much mythology. सतोलॉजी यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई। उसके विपरीत है माइथोलॉजी या मिथोलॉजी। मिथोलॉजी इज एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट, क्योंकि संस्कृत वर्ड इज मिथ। मिथोलॉजी उसका अर्थ होता है काल्पनिक या असत्य की पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो आज के शो में आपको पिछले शोज बहुत अच्छे लगे यूरोप के ऊपर, और यूरोप की माइथोलॉजी का ये सीरीज है। यूरोप की माइथोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करेंगे सफाई के स्टैंडर्ड, क्योंकि आप सब लोग बोलते हैं जब आप यूरोप में जाते हैं, और मैं भारतीयों से सुनता हूँ कितना सफाई है, कितना अच्छा है, काश होता सफाई होता, लेकिन आपको उसको इतिहास मालूम नहीं है। और भारत में भी जो नए अभियान चले हैं उन्होंने बहुत सफाई पे बहुत जोर दिया है भारतीय गवर्नमेंट ने, लेकिन आंतरिक सफाई, जो इंडिविजुअल सफाई, जो पर्सनल सफाई है, उसका स्टैंडर्ड्स के बारे में आज हम सुनेंगे। तो लेट अस वेलकम प्रोफेसर कुसुम लता केडिया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक्चुअली जी। ये यूरोप का सीरीज इतना जबरदस्त आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है, और मैं जी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और उस नोट्स पे जो बुक्स का जो कोटेशन दिया जा रहा है आप उसको भी खरीदिए। इंडिया में इंडिया में वो बुक्स काफी सस्ती है, अमेरिका में वो बुक्स काफी महंगी हैं, तो अमेरिकन भी वहाँ पे खरीद सकते हैं। यानी तो सब ये बुक्स सारी लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, यूएस की लाइब्रेरी फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हैं। तो आज के शो में जो जो हमको बताया जाता है बार बार कि सफाई का स्टैंडर्ड, गंदगी रहती है हर जगह, बताया जाता है कि अब यूरोप में कितनी गंदगी है, मतलब भारत में कितनी गंदगी है, उधर कितने अच्छे हैं। मैं आपको एक कोटेशन देता हूँ एक संत के से। ये लाइव इंसिडेंट है, रियल इंसिडेंट है। एक आदमी, एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन कार में जा रहे थे, बड़ी महंगी कार थी, और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत की रोड्स का कि कितने गड्ढे हैं, कितने ये हैं, ये हो रहा है। ये काफी साल पहले की बात है, आज का भारत देखेंगे तो अमेरिका से भी अच्छी रोड्स हैं। तो उस समय उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली गुरु ने, कि भारत की सड़कों में गड्ढे हैं, लेकिन ये सड़कें धाम की तरफ जाती हैं। अमेरिका की रोड चिकनी है, लेकिन वो नरक की तरफ जाती है। वो बात मेरे दिमाग में एकदम बैठ गई, और मैंने फिर सोचा कि ये इससे अच्छा एग्जाम उत्तर क्या होगा इस बात का, जो लोग कंप्लेन करते हैं, स्पेशली जो इंडियन अमेरिकन हैं या फिर जो बाहर के देशों में रहने वाले लोग हैं, बहुत कंपेयर करते हैं। अभी आजकल कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत की रोड उनके देशों से बेटर है आज के समय में, ट्रेन भी बेटर है। तो इस पे आप बताइए ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में कि यूरोप में सफाई का स्टैंडर्ड वास्तविक में कैसा रहा है। जी। जब भी आप प्रश्न पूछते हैं, मैं अपने ट्रैक से बगल में हो जाती हूँ। और दूसरा जो मैं हाथ जोड़ के पूरी विनम्रता से कहना चाह रही हूँ, मैंने जिंदगी में असंख्य भाषण दिए, और दुनिया में जो अपने को टॉप का कहते हैं, फिटजाफ कापरा हो और बाकी लोग हो, यूं बराबरी से व्यवहार की। लेकिन ये जो 10,000, 5,000, 18,000 लोग सुन रहे हैं, तो अब मेरी तैयारी ऐसी होती है जो शायद मैंने अपने इम्तिहान के दिनों में नहीं किया। और यहाँ बैठती हूँ तो सब पन्ने पलटती हूँ, कौन सा छूट गया, कौन सा नहीं हुआ। कारण जब इतने लोग सुन रहे हैं ध्यान से, तो मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। पहली बात रोड का सुन लीजिए। रोड अगर चिकना है और मेटलिक या कड़ा है, तो ये केवल तब होगा जब व्हील होगा। अगर मनुष्य है और जानवर चल रहा है, तो वो पगडंडी होगी, सॉफ्ट सॉइल होगा। यूरोप में व्हील कहाँ था महाराज?
यूरोप में सड़क होगी। व्हील तो आप लोग के पास हमने दिया, और हमारे पास व्हील लगातार है। क्यों है व्हील? रथ के लिए है, और रथ किस स्पीड में दौड़ रहा है, और रथ केवल लड़ाई नहीं कर रहा है, रेगुलर हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर हमारे पास बैलगाड़ियां हैं, और बैलगाड़ियों में इतना विशाल अमाउंट का व्यापार हो रहा है। आंतरिक व्यापार, इसमें अनाज से लेके भारी भारी लकड़ी तक का व्यापार है, घोड़ा भी है, हाथी भी है। ठीक है, तो अगर व्हील में हमारे पास, जहां तक हमारी जानकारी है, उस समय रबड़ नहीं था, तो लकड़ी के व्हील का फ्रिक्शन कम से कम होना चाहिए, तब स्पीड आएगा। ठीक है, तो सड़क तो हमारी बपौती है जी। कैसी सड़क? बढ़िया सड़क। और उसका उदाहरण केवल एक दे दूं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये तो तब था ना जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर, तब ये रोड बना हुआ था ना। और शेर शाह सूरी के खाते डालते हो, वो बेचारा तो इतनी सी जगह का 4 साल का राजा था बिहार का। करेक्ट। और ग्रैंड ट्रंक लोग रोड कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा उत्तरा पथ भी नहीं है, जिसको सेंट्रल एशिया कह रहे हैं। यहाँ भी हमारे पास रोड और रूट में फर्क है। रूट मतलब कोई भी रास्ता, इधर का रूट, इधर का रूट, इधर का रूट, ना ना, हमारे पास रोड है फॉर व्हील्ड ट्रैफिक। यूरोप तो 18वीं 19वीं सदी पर सिर के ऊपर और जानवर खच्चर के ऊपर लेके चलता है। उसको रोड कब मिलेगा? जब व्हील आएगा तब। अब बात सफाई और गंदगी की, तो देखिए एक ये पुस्तक, डर्ट ऑन क्लीन। मेरी जितनी पुस्तकें हैं ये गंदगी वाले विषय पर, ये सब भोपाल में पढ़ी है। तो यहाँ जो थोड़े से छुटपुट रेफरेंसेस है वो मैं दे पा रही हूँ। और इस पर मेरा टॉक होगा जुलाई के बाद, जब मैं भोपाल पहुंचू, क्योंकि मैं 51 किताब तो लेके अपने साथ चल रही हूँ सत्तोलॉजी पर बात करने के लिए, लेकिन इससे ज्यादा संभव नहीं है। ये पुस्तक केवल स्नान से रिलेटेड है, नहाने से रिलेटेड है, और स्नान पर रिलेटेड ये इतनी मोटी पुस्तक है। मैं निवेदन करूंगी, पढ़ो गंदगी क्या होती है। तो अभी हम केवल 2-4 चीज सुनाएंगे। ये पेज संख्या 107, साइड में ये नोट है, इसको पढ़ रही हूं। At 11 at night, everyone empties those things in the street. Everyone empties, खाली करता है। those things, ये those things आगे आएगा, मनुष्य की टट्टी। इन द स्ट्रीट, घर से खाली कहाँ कर रहा है? सड़क पर। एंड बाई 10 द नेक्स्ट डे इट इज सो ड्राइड अप, रात को डाल रहे हैं, सुबह 10 बजे तक वो सूख जा रहा है। रात को डाल रहे हैं तब गीला है। और ये बात है मैड्रिड की, और इंग्लैंड में तो दिन में रात में हर समय डाल रहे हैं। दे से इट्स अ थिंग प्रेस्क्राइब्ड बाय डियर फिजिशियंस। ये उनके डॉक्टर लोगों ने उनको प्रेस्क्राइब किया है। क्यों? फॉर दे होल्ड द एयर टू बी सो पियर्सिंग एंड सटल दैट this kind of corrupting it with these ill vapors keeps it in good temper. सड़क पर टट्टी डाल रहे हैं, सूख जा रहा है, उसकी जो भयंकर बदबू हो रही है, वो इनका डॉक्टर कह रहा है इनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब एक और सुन लीजिए, पेज 108, और उसी तरह ये नीचे साइड छोटा वाला। A young man courting an Austrian peasant girl
hid his handkerchief in his armpit during a dance. अपने यहाँ पर अपनी रुमाल को छिपा लिया है. When the object of his affection became flushed with exertion, he gallantly wiped her face with his handkerchief. यहाँ के पसीने से भरा हुआ से उसका साफ करता है. His perspiration succeeded where all else had failed, and she was instantly smitten. बड़ी कोशिश किया था उस लड़की को प्रेम जाल में लेने के लिए, सब फेल हो गया. इस गंदे पसीने की बदबू से वो स्मिटन, अब और क्या बताऊं मैं, वो उसकी हो गई. अब एक राजकुमारी की बात सुनिए और राजकुमार की बात सुनिए इसी पेज पर. ये since English women did not wear underpants until the 18th century, they are wearing a samis kind of thing. तो एक a story about a beautiful Renaissance aristocrat Mary of Cleves is a telling glimpse into the time that saw fresh linen as the route to cleanliness. At her wedding to the Prince de Conde, the 16-year-old princess, अब राजकुमारी की है, वो तो गांव की लड़की थी, यहाँ के पसीने से प्रसन्न हुई. अब ये राजकुमारी 16-year-old princess danced long and hard, खूब नाची. Repairing to a cloak room to freshen up, she changed her समीज. पसीने में भीगा हुआ भी भीतर क्या क्या गंदगी है वो हम बताएंगे. She changed her samis. As usual, there is no mention of applying water, much less soap, to her perspiring upper body, simply the change of linen. At the same time, ये जो इसका प्रिंस है, जो बाद में ड्यूडे एंजुओ, लेटर हेनरी थर्ड, अब इसका जो राजकुमार है जो बाद में हेनरी थर्ड राजा बनता है, entered the cloakroom to brush his hair and mistook the princess damp and discarded samis for a towel. जो वो फेंक दी है, उतार के नीचे डाल दी है, उसको टॉवेल समझ रहा. टॉवेल नाम की कोई चीज वहां नहीं थी, ये बात के भाषण में बता रहे हैं. करता क्या है, वाइपिंग हिज फेस विद इट, he fell instantly in love with its pheromone-laced smell and the woman who produced it. अब पेज 111. अब रानी की कहानी, वो राजकुमारी है, बाद राजकुमार है, बाद में राजा हुआ. अब रानी Isabella, the daughter of Philip II, became a national heroine when she vowed in 1601, 17th century. और ये जो मामला है ये और बात का था, इसका सन मैं नहीं बता पा रही हूँ. When she vowed in 1601 not to change her shift. अब इसका हिंदी बताना मेरे से न पूछिए, अपने आप समझ लीजिए. When she vowed not to change her shift until the siege of Ostend was over. It lasted 3 years, 3 months and 13 days, by which time her white undergarment had turned tawny colored. अब एक और बता दूं, हम सोचे थे ये सब, ये तो मैंने पिछले बार बताया था, दोबारा बता रही हूं. Shortly before Louis XIV died in 1715, 18वीं शताब्दी, France, a new ordinance decreed that faces left in the corridor of Versailles would be removed once a week. थोड़ा सा और
पेज संख्या 127। Women wore leather or bone stays, sometimes for decades, without washing them. Their quilted underskirts also never washed, served until they were reduced to filthy, greasy tatters. अब greasy क्यों हुआ, कठिन जा रहा है बोलना। James Boswell, an educated member of the Scottish landed gentry and Samuel Johnson's biographer, बड़ा आदमी है, लिटरेरी है, इंटेलेक्चुअल है, washed so rarely that his odor was infamous. केवल शरीर नहीं, पूरा यूरोप, आठवीं आठवीं में तो नहीं, लेकिन पता नहीं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं यानी 1899 तक एक बदबूदार, अंधेरा, गंदा, सुअर के रहने योग्य स्थान है। ये किताबें मेरे पास नहीं है, मैं पूरे कोटेशन से जब पेट्रोल के बारे में, गैस के बारे में, केरोसिन के बारे में बताऊंगी तब मैं आप लोग को बताऊंगी कि जानवरों का जो चर्बी है उसको जब जलाते हैं रोशनी के लिए तो कितनी भयंकर बदबू होती है, क्योंकि पेट्रोल, गैस, केरोसिन, इलेक्ट्रिसिटी ये तो लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी मामला है, वो भी 1 से 5% जनसंख्या के लिए, 95 से 99% जनसंख्या अंधेरे, बदबू, गंदगी, और गंदगी कैसी वो बता रहे हैं। रिच एंड पुअर मैन, पेज संख्या 128। रिच एंड पुअर मैन and women lived in close connection with each other's dirt, excrement and bad smells. इसमें केवल excrement कह रहा है, वोमिटिंग, उल्टी, म्यूकस, नाक की गंदगी, नीचे की गंदगी, दोनों गंदगी सबके साथ। The traditional departure of the ladies from the dining room after dinner in English houses enable the gentleman, अब ये gentleman है कि suarman है ये आप तय कीजिए, enable the gentleman to open a door in the Chippendale sideboard or a sliding panel in the wall, extract a chamber pot and relieve themselves without interrupting the conversation. जो भारतीय लोग सुनेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हिंदी कर रही हूँ। वो खोलते हैं एक कोई छोटी सी अलमारी या दीवार में की अलमारी में से, उससे एक चेम्बर पॉट निकालते हैं, टट्टी करने का बर्तन। ये बर्तन कोई भी हांडी नुमा या बाल्टी नुमा बर्तन है जिसमें सैकड़ों बार टट्टी हो चुकी है, जो धुला नहीं है, जिसकी टट्टी खिड़की के द्वारा फेंकी गई है, सारा टट्टी चिपका हुआ है, बदबूदार है, घिन है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सब उसके भीतर हैं। और ये कौन लोग हैं? इंग्लैंड के, फ्रांस के, 19th सेंचुरी में बड़े आदमी, 18th सेंचुरी में इनलाइटनमेंट एरा की बात हो रही है, निकालता है खाने के बाद, उसमें टट्टी करता है विदाउट इंटरप्टिंग द कन्वर्सेशन। और जो जेंटलमैन है, रूसो है, वॉल्टेयर है, अभी सबका नाम भी बताऊंगी जब मैं इनलाइटनमेंट पर आऊंगी, तो बात करते रहते हैं और टट्टी करते रहते हैं। अभी एक करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लॉर्ड चेस्टरफील्ड, सर नाइट लॉर्ड चेस्टरफील्ड knew a man who ripped a few pages from his copy of Horace's poems when he went to the privy and read them while defecating. टट्टी करते करते
किताब का पन्ना फाड़ लिया, किताब इनका होरे की कविता पढ़ता रहा। When he had finished, he wiped himself with the poems. उसी से पोंछ लिया, लेकिन उसका पोंछना ये बताता है, खराबी नहीं बताता है. The fact that he wiped at all meant that he was fastidious than many of his contemporaries. थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये तो बाद में बताऊंगी, एक बता देती हूँ और रूसो महोदय के बारे में. रूसो महोदय जो गांधी जी के गुरु हैं, यूरोपियन इनलाइटनमेंट के, पता नहीं नाइट हैं, सर हैं, कितने महान हैं. इन रूसो के बारे में पेज 141 में लिखा है. पहले बहुत कुछ लिखा है, मैं जरा सा पढ़ के सुना रही हूँ. जल्दी जल्दी पढ़ दे रही हूँ. रूसोज अदर इंटीमेट हैबिट्स वर नॉट पर्टिकुलरली डेलिकेट. पहले कुछ और वर्णन है जो छोड़ दिया. When a urinary complaint made it necessary, पेशाब आ रहा है, to void frequently and urgently, he wrote to a friend about his difficulties. अपने दोस्त को लिखा कि क्या क्या आफत आ रहा है ये पेशाब के मारे. When in public, he had to wait to excuse himself until some fine lady stopped talking. कोई भली भल फाइन, भला भी नहीं भैया इनका, फाइन मतलब एरिस्टोक्रेटिक लेडी, फ्रेंच एनलाइटनमेंट की, बात करना बंद करे तो मैं पेशाब करूं उसके सामने ही. Then after he had repaired to a staircase, hoping to relieve himself there, as was customary in both France and Italy at the time, he would find more ladies. बेचारा औरत बात करना नहीं बंद कर रही है, दौड़ के सीढ़ी पर गया, यहीं पेशाब कर ले, क्योंकि यही कस्टमरी है, सीढ़ी पर पेशाब कर लो, वहां और स्त्रियां हैं. फाइनली ही वुड सीक आउट अ कोर्ट यार्ड. ये मैं पेज 141 142 से पढ़ रही हूँ. Which would turn out to be full of mates and teasing lackeys. I do not find a single wall or wretched little corner that is suitable for my purpose, he complained. In short, I can urinate only in full view of everybody and on some noble white stocking leg. इसका मतलब कोई एरिस्टोक्रेट लेडी खड़ी है, उसके टांग पर ही पेशाब कर दिया. ये है रूसो, इनलाइटेनमेंट इंटेलेक्चुअल, जिनके जिन्होंने यूरोप बनाया, जिससे नेहरू जी भारत में सीखेंगे, मोदी जी तो शायद नहीं सीखते होंगे. इसी में पेज 142 में कह रहे हैं, रूसो who grew up in Geneva never overcome his first impression of Paris' filthy and stinking little streets and its air of dirtiness. ये तो 18th-19th सेंचुरी का मामला है. 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 1905 तक केवल पेरिस नहीं, लंदन भी. और ये दोनों क्या है? सुपर पावर. किसका सुपर पावर? अपने मुंह मियां मिट्टू, दुनिया का सुपर पावर की राजधानी में टट्टी खिड़की से गिराई जाएगी, सुअर चाट कर साफ करेंगे. जो लोग यूरोप से परिचित हैं, अमेरिका में भी रहा होगा, उनको पता होगा, बड़े लोगों के वहां का बड़ा आदमी, घरों के खिड़की के बाहर एक थोड़ी सी जगह है जिसमें एक गोल सा जगह होता है, जो हम लोग तो सोचेंगे गमला टांगने का है. वहां बड़ा आदमी, एरिस्टोक्रेटिक आदमी बैठकर टट्टी करता है, जो सीधे सड़क पर गिरता है. तो टट्टी दिन में भी करता है, रात को भी करता है, इसलिए छाते की जरूरत पड़ती है. अब पृष्ठ संख्या 150. मैं थोड़ा लाइट में बोल रहा हूँ, लाइट में कुछ बोलूंगा. जी, आजकल आजकल भारतीय जो एक्ट्रेसेस हैं, फॉरेन फिल्म फेस्टिवल में जाते ही सब छाता लेके जाती हैं आज भी. उन लोगों को पिछले जन्म की स्मृति होगी. हाँ, पेज 150. और सोचिए, आप देखिए मैंने कितने निशान लगाए हैं, पिन देख रहे हैं हाँ. ये.
और ये सब छोड़ दे रही हूं मैं, क्योंकि जल्दी जल्दी चलना है। एक बस बता के, द कॉन्टिनेंटल हैबिट, यानी पूरे यूरोप का हैबिट ऑफ स्पिटिंग इनसाइड ए हाउस, नॉट ओनली स्पिटिंग, वॉमिटिंग, शिटिंग, दिस, not inside a house, even on the dining table, and the sorry state of necessary houses or toilets scandalized him. Him का मतलब है आर्थर यंग, जब वो फ्रांस और इटली में जा रहा है 1780 में। as did the shamelessness with which men and women relieved themselves in public. मेरे पास दो किताबें हैं, एक ये लंदन अंडरवर्ल्ड, बाद में पढ़ के सुनाऊंगी, एक लो एंड लाइसेंशियस यूरोपियंस, और जो असली किताबें गंदगी पर हैं वो सब मेरे पास भोपाल में हैं। तो उसमें पता चलेगा 20वीं शताब्दी में लंदन में आदमी, औरतें, बच्चे खुले सड़क पर, सड़क है कि नहीं है पता नहीं, नालियां हैं, नालियों में पूरा उठाकर टट्टी। तो एक और सुना देती हूँ, फिर बंद कर रही हूँ। पेज संख्या 151। यूजुअली ऑल्दो द बाउल वॉज स्टिल अर्दनवेयर और टिन, कोई क्या समझेगा क्या बोल रही हूँ, वो चेम्बर पॉट जिसमें घर भर टट्टी करेगा, 10, 20, 25, पानी नहीं है धोने को, पोछने को कपड़ा नहीं है, कागज नहीं है, ये सब 20वीं शताब्दी का मामला है। सब करेंगे, फेंकेंगे, कीड़े किल 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 करेंगे। Usually, although the bowl was still earthenware or tin, they were luxurious pieces of cabinet making used by aristocracy and their mistress. एक फोटो दिखाने का मन है। एक महिला अपने को धो रही है। अब ये धोने का पेंटिंग बनाया गया है, क्योंकि धोने का जो चीज है उसको ये नाम देते हैं द हाइजीन लिटिल हॉर्स इटली में, द हाइजीन गिटार स्पेन में, द वायलिन केस फ्रांस में, और एक फ्रेंच में लिखा है ले पेटिट इन डिस्क्रे, जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। साहब 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कोई स्त्री अपने को धो रही है, और तय बात है शक्ल सूरत और कपड़े से ये कोई एरिस्टोक्रेटिक लेडी है, तो कोई एक पेंटर बैठा है जो उसकी फोटो बना रहा है, तस्वीर बना रहा है, क्योंकि कैमरा का नहीं है जो दिखाई दे रहा है। तो अब गंदगी पर जल्दी जल्दी हम कुछ कर दें, बाकी सब छोड़ दें। बाद में गंदगी वाला अध्याय हम भोपाल जाके लेंगे, 2 अध्याय। ये जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ये चर्च ने किया, जो ये भी भारत से जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया से, और जो सेंट्रल एशिया से ग्रीस गए, रोम गए, क्रीति में गए, क्रेटे में गए, उनके पास रनिंग वाटर है। अब ये सब मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, इस पुस्तक में सब दिया है। उनके पास बड़े बड़े स्नानागार हैं, रेगुलर नहाने की लग्जूरियस तरीके हैं जो भारतीयों के तरीके हैं। 8वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में जब क्रिश्चियनिटी टेक्स होल्ड ऑफ यूरोप, तो नहाने पर मनाही, सफाई पर मनाही, इस पर बताएंगे हम, जब जूस वाला मामला आएगा तब हम बताएंगे। तो उस मनाही के कारण ये जो गंदगी है, जो राजा रानी है इनके यहाँ, उनके देह से कपड़ा चिपटा हुआ है। तो एक ने कहा नहाना जरूरी है, उतार ही लो, तो चिमटी से पकड़ पकड़ के उखाड़ा जा रहा है। क्योंकि नहाते ही ये कब है? जब बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो खून में लिपटा रहता है, तब एक बार नहलाते हैं। और एक बार इसमें वर्णन आया है, आई डोंट ट्रस्ट दैट, कि मरने के बाद नहलाते। अब वो क्या मामला है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है ठंडे मुल्क में मरने के बाद कोई किसी को नहलाएगा। क्योंकि 20वीं शताब्दी में लंदन के कब्रिस्तान की जब कहानी सुनाएंगे, वो मैंने इसलिए रोक रखा है
कि उसके बाद लोग कहीं शो पर आना न छोड़ दे, कि वहां जाओ तो केवल बीभत्स रस है, जी घिनाता है, हफ्ते भर हम खा पी नहीं पाते हैं। तो पहले जरूरी बात मैं कर दूं, फिर जुलाई में वो सब अगर आप लोग का हिम्मत होगा तो वो पढ़ के सुनाऊंगी। तो ये जो गंदगी है, ये चर्च का है। क्यों है, कैसे है, जब मैं चर्च पर आऊंगी तब बताऊंगी। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ भयंकर महामारी। महामारी मतलब लाखों लाखों लोग मर जा रहे हैं। हाँ, भयंकर। वही मेरा जी एक लॉजिकल क्वेश्चन भी आ रहा था, लॉजिकली है। क्योंकि जी अगर इतने गंदगी है तो महामारी तो होगी, क्योंकि जहां भी यूरोपियन पॉपुलेशन गई, चाहे अमेरिका आई चाहे यूरो साउथ अमेरिका गई, वहां पे बीमारियां लेकर गई। हाँ हाँ, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, आपको पता है। जी जी जी। यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाह रही थी, अमेरिकन लोगों को जरा बचा के बोलूं, इंग्लैंड फ्रांस इटली तक निपटा दूं। एंग्लो सैक्सन क्राउड है। अच्छा, यहाँ पे एक रूल था, मेरे को बड़ा शौक हुआ। एक रूल जी। था, ये रूल है 1780 का। तो वो रूल अच्छा। था, तो गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि एटलीस्ट हर दिन एक बार तो आपको नहाना पड़ेगा। लॉ है, एक दिन तो नहाना पड़ेगा। वो भी लॉ हट गया है शायद, लेकिन वो था एक दिन तो, एक बार तो आपको नहाना ही पड़ेगा, जो भी यूरोप से आ रहे हैं। ये रूल बनाया था उन्होंने। लेकिन ये जो महिला है, हाँ। ये शायद अमेरिकन है। और सबको छोड़ दीजिए, बराक ओबामा आपका प्रेसिडेंट, आप मेरा मुंह खुलवाते हैं। बराक ओबामा की बायोग्राफी आप जाके पढ़िए। बिल्कुल। बराक ओबामा कौन है? मिडिल क्लास माँ बाप की बेटी इसकी माँ है, बराक ओबामा की। यानी नाना नानी भी मिडिल क्लास, माँ भी मिडिल क्लास, दोनों कमा खा रहे हैं। कब? 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में। 1970 में अमेरिका पूरे यूरोप को मार्शल प्लान देने के बाद खड़ा कर चुका है। तो यूरोप, अमेरिका तो दुनिया का कुबेर हुआ ना भाई। तो कुबेर का मिडिल क्लास, बाकी लोग का मिलेनियल का बाप हुआ ना भाई। उसका बेटा बराक ओबामा कह रहा है अपना यूथ, यानी 1980-90 की बात अंदाज से, कि मेरा कोट ऐसा बदबू करता था जैसे सड़ा हुआ सुअर। सुअर नहीं, सड़ा हुआ सुअर। बराक ओबामा की बायोग्राफी खोल के पढ़ लो। वहां की स्त्रियां, अभी तो हम सुनाएंगे अमेरिका पर, मेरा मन नहीं है। स्त्री कहती है कि मुझे अपनी दादी की महक याद है, नानी की। और वो महक कैसी है? अभी रुक जाइए, पता चला शो बंद हो गया। अगर चलता रहा तो जुलाई में सुनाऊंगी। तो अब जरा ऑफिशियल काम करूं। एक पुस्तक दिखा रही हूं जो आपने कहा था मुझे। ये है एंगस मैडिसन की वर्ल्ड इकोनॉमी। इस किताब से जो पढ़ के मैं सुनाऊंगी वो अविश्वसनीय लगेगा। इसलिए ये है क्या? 1900 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका मार्शल प्लान देता है यूरोप को। और मार्शल प्लान को मॉनिटर करने के लिए यूरोप में एक संस्था बनती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी। यस। ओईसीडी। इसमें यूरोपियन देश इसके मेंबर हैं। और बाद में भारत ब्राजील वगैरह भी मेंबर हुए हैं। और ये जो किताब के बारे में बाद वाले भाषण में हम विस्तार से बताएंगे, इनका कहना है ये एक अद्भुत प्रकाशन है। ओईसीडी के चेयरमैन का कहना है, जिससे यूरोप नहीं दुनिया के लोग ज्ञान लेंगे। अब इसकी लाइन जरा सा एक बता, या छोड़िए इसको। मतलब ये महान पुस्तक है, कोई अद्भुत पुस्तक है। ये बात दूसरी है कि इस महान अद्भुत पुस्तक के की जब शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन एंड समरी, आधा पेज है इसके, यानी इसके चौथे लाइन में दूसरे पेज के, जो कायदे से पहला पेज होता, कहता है कि ये जो काम कर रहा है, ये ग्रेटर रिलायंस ऑन
क्लूज एंड कंजेक्चर्स। ये जो महान पुस्तक है, ये महान पुस्तक आगे पूरा बताऊंगी। गेस्टिमेट्स है, गेस कर रहे हैं एस्टिमेट को, वो भी किसी ठोस चीज पर एस्टिमेशन नहीं है, एक्स्ट्रापोलेशन इंटरपोलेशन नहीं है, गेस्टिमेट है, क्लूज है, कंजक्चर्स है। तो खैर छोड़िए, इन लोगों की बात बाद में ठीक से करेंगे। आज तो ये विषय जो आपने छेड़ दिया, इसको जरा सा मैं बता दूं। मैं आ गई हूं पेज संख्या 36। ये एक पूरा अध्याय है पॉपुलेशन पर। तो पॉपुलेशन ये कह रहा है, पहला ही अध्याय है, चैप्टर 1, द कंटूर्स ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट। इसमें ये बात कर रहा है वेस्ट यूरोपियन एक्सपीरियंस की। पेज संख्या 33 पर थोड़ा सा है, वो पढ़ दूं। Table 1 to 6 presents the evidence on long-run growth of West European population. The pace of change has been very uneven. There were major disasters. Population की बात हो रही है. In 6th and 14th centuries, and a substantial setback in several countries in the 17th century. पूरे यूरोप की बात नहीं कर रहा है, वेस्ट यूरोपियन एक्सपीरियंस। आप लोग को भाषण की शुरुआत में मैंने कहा, बताया था, ईस्ट यूरोप को ये यूरोप नहीं मानते हैं। तो ये यूरोप में दो कैटेगरी करता है एंगस मैडिसन, एक ईस्ट यूरोप और वेस्ट। वेस्ट क्या है? इंग्लैंड है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी भी लेता है शायद, मतलब ये अटलांटिक शोर वाले जो डेवलप्ड हैं, जो रूलर्स हैं, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो इंपेरियलिस्ट हैं। तो कह रहा है मेजर डिजास्टर्स इन 6th and 14th, 6वीं और 14वीं शताब्दी में, एंड अ सब्सटेंशियल सेटबैक इन सेवरल कंट्रीज, और 17वीं में बहुत से देशों में, until the 19th मॉडर्न पीरियड। रेनेसा हो गया, रिफॉर्मेशन हो गया, साइंटिफिक एज आ गया, साइंटिफिक टेम्पर आ गया, बेकन आ गया, न्यूटन आ गया, और रैशनल आ गया, इनलाइटनमेंट आ गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया। until the 19th century, population growth was repeatedly interrupted by क्राइसिस ऑफ वेरिंग फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी। यूरोप की गंदगी की चर्चा कर रहे हैं, जो कह रहे थे आदित्य जी गंदगी है तो महामारी होगी। एंगस मेडिसन 2001 में लिख रहा है, स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। देयर वर 3 मेन टाइप्स थी। हंगर क्राइसिस ड्यू टू हार्वेस्ट फेल्यूर। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में लोग मर रहे हैं भूख से। इस भूख का गंदगी से क्या संबंध है, अभी तुरंत आ जाएगा। वेव्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज और वार। और वार में हम बताएंगे सड़ के ज्यादा मरते हैं, गोली खा के। गोली तो चलो बात का है, तलवार, बर्छे, तीर धनुष से कम मरते हैं। These different types of casualty were of course interactive in varying degrees. As European countries operated much nearer to subsistence levels, चूंकि यूरोपीय देश सबसिस्टेंस, इसको आप गरीबी रेखा से नीचे मान लीजिए, जो भारतीय लोग हैं, भारत का सुन रहे हैं, और यूरोप वाले सबसिस्टेंस, अमेरिका वाले भी जानते हैं। सबसिस्टेंस लेवल का मतलब है किसी तरह जिंदा रहो, मर मत जाओ, इसको सबसिस्टेंस कहते हैं, गरीबी रेखा से बहुत नीचे। As European countries operated much nearer to subsistence level in the past than is now the case with, जो सबसिस्टेंस लेवल से नीचे हैं, with poor transport, सड़क, जो आप बोले, poor transport and storage facilities,
अन्न के भंडारण का उपाय नहीं है, मांस के भंडारण का भी उपाय नहीं है, शाक फल फूल के भी भंडारण का उपाय नहीं है। हार्वेस्ट फेलियर्स कुड क्रिएट बिग स्पाइस एंड मॉर्टेलिटी। आप लोगों को टोपोग्राफी क्लाइमेट मैंने बताया है। दे ऑल्सो अफेक्टेड बर्थ रेट्स बिकॉज, अब ये सुनिए, बिकॉज dietary deficiencies caused amenorrhea or led young couples to postpone marriage। इस हद दर्जे तक डाइटरी डेफिशिएंसी के कारण कमजोरी है कि शादी अगर कर लिया तो बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे। इसकी डिटेल मैं सुनाऊंगी जब फूड की बात करूंगी तब। वो किताब मेरे पास नहीं है, नहीं तो उससे सुनाती। A major instance of this type of crisis was the potato famine of 19th century, which doubled the normal death rate। ये बहुत बारीक बातें हैं। Normal death rate in Ireland over the 6 years 1846 to 51, एक मिनट, excess deaths were nearly 1 million or about 12% of the 1845 population। एक फसल अगर फेल हो गई तो 12% एक्सेस डेथ हो गया एक जगह पे। जरा सा रुक जाइए, 4 लाइन और पढ़। रिकरेंट एपिसोड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज कॉज मेजर सर्जेस इन मॉरलिटी। क्या भाषा है, साथ छिपा कर। द वर्स्ट वॉज plague which wiped out a third of European population in 6 centuries। इसी प्लेग के कारण 1/3 लोग मर गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये मरे हुए लोग सड़क पर सड़ रहे हैं। औरत, आदमी, बच्चा, कुत्ता, बैल, बैल तो पता नहीं है कि नहीं है, घोड़ा, भेड़, बकरी, सब सड़कों पर सड़ रहे हैं। दुर्गंध है, गंदगी है। और इसके कारण क्रिश्चियनिटी 8वीं 9वीं शताब्दी में आती है। एंड अगेन इन द 14th, और फिर 14वीं शताब्दी में। द सेकेंड प्लेग लिंगर्ड फॉर सेंचुरीज, सैकड़ों साल। और तुम तो कह रहे हो जी कि 13वीं शताब्दी में तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, तुम्हारे पास मेडिकल का कोई ज्ञान है। ये तो कह रहा है सेकेंड प्लेग lingered for centuries, finally dying out in England in 1665 and France in 1720। 1665, the worst year, when a total of 97 burials were recorded, about 16% of the population। 16% आदमियों को गाड़ा गया। ये कोई आंकड़ा किसी ने रजिस्टर से पढ़ के निकाला। जिनका रजिस्टर में नाम नहीं है तो 16% से ज्यादा होगा। एक साल में एक शहर के लोग जमीन में गाड़ दिए गए। एक दूसरा, बीराबेल एस्टिमेटेड अ टोटल ऑफ 94,000 plague deaths in province in 1720, about 32% of the population, एक साल में। ड्यू टू द अराइवल ऑफ वो जो बीमारी का प्लेग के कारण। द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्लेग वॉज लिमिटेड बाई स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ रीजन। लॉकडाउन, ये कैसा लॉकडाउन होता था? घरों में लोगों को बंद करके आग लगा देते थे। ये यहाँ नहीं लिखा है, कह रहा है जी हमने प्लेग को थाम लिया, मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करके नहीं। कोई अगर स्वस्थ आदमी आ रहा है तो उस पर बीमारी और प्लेग का चीज डाल दिया, और जहां पर है वहां जलाया गया है। सैकड़ों हजारों लोगों को, पूरा का पूरा शहर जला के खाक कर दिया अगर 5 आदमी प्लेग के मिले।
This plague disappeared, but many other lethal diseases remained. क्या? Cholera, diphtheria, dysentery, influenza, measles, smallpox, tuberculosis, typhus एंड टाइफाइड। अब एक को सुन लो, कॉलेरा। कॉलेरा का मतलब मुंह से उल्टी कर रहे हो और नीचे से पतला टट्टी कर रहे हो। 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, लंदन में कॉलेरा की बीमारी के कारण जो मजदूर हैं उनके घर में जो कपड़े बन रहे हैं वो टट्टी से, वोमिटिंग से, नाक के म्यूकस से भरे हुए हैं और वो पूरी जगह सप्लाई हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है बस्तियों की सफाई संभव नहीं है, इनमें आग लगा दो। और लंदन में हम लोग बार बार सुनते हैं आग लग के साफ। थोड़ा सा this their incidence receded temporarily after epidemics had wiped out the last resistant. In some cases like the plague, repeated exposures seems to have generated resistance or immunity in the long run. इलाज से नहीं ठीक हुआ, उस बीमारी सैकड़ों साल रही तो रेजिस्टेंस आ गया। However, death surged again in the global influenza epidemic of 1918-19। 20वीं शताब्दी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आखिरी दौर में फिर इन्फ्लुएंजा आता है जिसमें लाखों मरते हैं और ये कह रहा है द न्यू थ्रेट फ्रॉम एड्स सीम टू हैव बीन कंटेन्ड इन ग्रुप 1 कंट्रीज। ग्रुप ए क्या है? वेस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोपियन ऑफ सूट और जापान। और इसमें कह रहा सीम्स टू हैव कंटेन्ड, पक्का नहीं कह रहा इट हैज बीन कंटेन्ड। तो अब आदित्य जी, ये सारी बीमारियां, ऐसी महामारियां न तो भारत में सुनी गई, न एशिया में, न नॉर्थ अमेरिका में, न सेंट्रल अमेरिका में, न साउथ अमेरिका में, न अफ्रीका में, क्योंकि यहाँ कहीं भी चर्च नहीं है। बिल्कुल, जहाँ भी चर्च है, जहाँ जहाँ चर्च है वहाँ गरीबी, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पहला कारण गंदगी है, नहाने नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं पोंछने दे रहे हैं, पानी से छूने नहीं दे रहे हैं। क्यों? यहूदी लोग बहुत फास्टिडियस हैं नहाने धोने में। और 15वीं शताब्दी के बाद स्पेन में जो मूर लोग हैं उनको ये गधे अरबियन कहते हैं। अरे मूर मोरक्को से गया अफ्रीकन है, बिल्कुल। वो नहा धो के एकदम साफ सुथरा है। तो चर्च का पगलेट प्रीस्ट कहता है जो क्रिश्चियन है उसको मूर का और जू का नकल नहीं करना, और इनको ये जलाते हैं। जब जब महामारी फैलती है जूस पर सारा थोप देते हैं, इनके कुओं में जहर डाल देते हैं। तो यूरोप में गंदगी का कारण चर्च है। इस पर जब मैं क्रिश्चियनिटी वाला विषय लूंगी तब विस्तार से बताऊंगी गंदगी पर इतना बल क्यों है। इसके कारण ये जो महामारियां हैं, केवल महामारी नहीं है, महामारी से इस हद तक फेमाइन क्या होता है इसका जब तक हम फोटो दिखाएंगे, लेकिन हमको लगता है जुलाई में, अभी नहीं दिखाएंगे। जो लोग देखना चाहें वो गूगल पर जाके देख लें, मेरा कलेजा परमिट नहीं करता है। तो इसके कारण इनमें मृत्यु का और रोग का अद्भुत भय है। अच्छा, 20वीं और शताब्दी इधर नपुंसकता भी बहुत ज्यादा है, जो आज भी दिखती है। अमेरिका में बहुत ज्यादा है और साउथ अमेरिका में भी बहुत है, और यूरोप के इतिहास में तो काफी उसमें वर्णन है उसके बारे में। अब आप चाह रहे हैं तो ये भी बता देती हूँ। मुझे ये स्मार्टफोन ठीक से चलाना नहीं आता है, तो बड़ी मेहनत करके कभी कभी गूगल सर्च करती हूँ। आप रहिएगा जरा, साथ बच जाइए। मैं कभी कभी गूगल सर्च करती हूँ। तो एक बार मैंने गोवा में एक भाषण दिया जिसमें मैंने चेस्टिटी बेल्ट्स की बात की। तो उसका मैं कुछ पढ़ना चाह रही थी फोटो,
तो मैंने चेस्टिटी बेल्ट टाइप किया गूगल में। अब पता नहीं कैसे मेरा हाथ चला गया होगा, अमेजन पर दबा दिया, तो अमेजन पर चेस्टिटी बेल्ट आए। आप लोग भी चले जाइएगा। तो स्त्री के लिए नहीं, अभी आपके अमेरिका में, आपके कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में आदमी लोग, लड़के लोग चेस्टिटी बेल्ट खरीद रहे हैं, बढ़िया वाला, खराब वाला, जिनको मन करे मेड इन जाके चाइना। देखो, हाँ खोजो। तो मैंने, मेरा एक भाई है मामा का बेटा, तो मैंने कहा विकास तू एक चीज देखेगा? तो बोला दिखाइए। देख के हंसने लगा। तो मामा जी ने बोला कुसुम क्या है? हम बोले मामा जी आप तो कृपा करो, यहाँ तक ठीक है। तो मैंने, आपको अगर मन हो तो दिखा दीजिए एक आध, नहीं मन हो तो लोग जाके देख लें। तो नपुंसकता तो छोटा विषय है। अब एक निजी घटना, लाइट वेट, लाइट मूड में, मैं जब 93 में इंग्लैंड थी, बताया था, तो एक माइकल नाम का मेरा दोस्त था, उस वक्त 60-62 साल का होगा, जर्मन था। तब उसने मुझे बताया हाउ मच अ यंग बॉय, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल का लड़का अपने शरीर से आशंकित है, डरा हुआ है, सो दैट ही डज नॉट टच हिज पार्ट, बिकॉज इफ इट बाई चांस गलती से नींद में, नहाते वक्त, धोते वक्त अगर छू जाता है, तो वो न्यूरोटिक पादरी उसके साथ क्या क्या करेगा। इस सेक्सुअलिटी वाला मामला हम बाद में लेंगे। ये जो सिफिलिस वाला जो रोग है यूरोप में, है ना, इसका नाम क्या है? सिफिलिस क्यों पड़ा? क्योंकि एक आदमी ने कहानी लिखा, उसमें एक गडेरिया है, उसको ये रोग है, वो गडेरिया का नाम सिफिलिस है। तो इतना भयंकर यौन रोग क्यों हुआ? स्त्री और पुरुषों में गंदगी, अपने प्राइवेट पार्ट्स तक की। अब जब चेस्टिटी बेल्ट की बात आ गई, 8वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक कैथोलिक, खाली कैथोलिक क्यों, बहुत सारे चर्च के प्रीस्ट स्त्रियों को इस चेस्टिटी बेल्ट में रखते हैं। और खास करके क्रूसेड के समय का तो बहुत वर्णन है, टट्टी भी उसी में है, पेशाब भी उसी में है, पीरियड्स का सारा गंदगी उसी में है। वो जिंदा है, ये कमाल की बात है। और ये एक लोहे का पेंटिनुमा चीज है जिसमें ताला बंद है। पुरुषों वाला तो मुझे अभी पता चला था। तो अब अगला कोई चीज, या मैं अपना ही चलती रहूं? एक्चुअली और दूसरा एक और इशू भी है, स्त्रीत्व, जो स्त्रियों के प्रति शोषण किया। जैसे अभी तक लोगों को अगर मालूम ना हो, 2021 में विच क्राफ्ट को बैन किया गया इंग्लैंड में, जिसको आप इतना मॉडर्न मानते हैं। और बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं बड़े गर्व के साथ बोलते हैं हम ब्रिटिश हिंदू हैं या ब्रिटिश इंडियन हैं। तो मैं उनको बता दूं कि अभी 2021 में बंद किया है कि औरतों को चुड़ैल बनाना, उनको मार डालना, ये 2021 में खत्म हुआ है। तो अब और एक कहानी सुन लीजिए। मैं भारत भवन में भाषण देने गई, कोई 10-15 साल पहले। तो मैंने कहा देखो भाई, जो मैं और उस समय सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह का राज था। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं चुड़ैल नहीं हूं, चुड़ैल होने की संभावना से भी दूर दूर हूं। क्योंकि मैं जो बता रही हूँ, ये किताब, ये किताब, ये किताब, तुम लोग छू छू के देख लो। क्योंकि भाई सोनिया का राज है, कैथोलिक है। कब इस देश में आ जाएगा ये विच वाला कानून, तो सब छू छू के देख लो। और सचमुच लोगों ने मेरी किताबों को छू छू के देखा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर मेरे को सही याद है, 1956 में आखिरी स्त्री विच क्राफ्ट कानून के तहत इंग्लैंड में मृत्यु दंड दिया गया। 1923 तक इंग्लैंड में
और पूरे यूरोप में और अमेरिका में। वो विषय आज लेने का मन नहीं था मेरा, एक चीज केवल सुनाऊंगी, जी घबरा जाएगा। इन स्त्रियों को विच कह के क्यों मारा गया? ये जो महामारियां हो रही थी, इन महामारियों में जो बुद्धिमान पेगन स्त्रियां थी, वो इलाज करना जानती थी, घरेलू इलाज। हम लोग सब लोग घर में दुनिया भर का इलाज कर देते हैं। तो उन बुद्धिमान वाइज स्त्रियों को विच कह के मारा गया। और कैसा कैसा मारा गया और क्या क्या मारा गया, वो हम थोड़ा सा बताएंगे। वो 8 बज गया। नहीं, आप बताइए बताइए, अभी बताइए। एक बता दूं? हाँ बताइए, पूरा बताइए डिटेल में, क्योंकि वो नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी और लोग फिर मजा नहीं आएगा, लोगों को पूरा सुनना चाहिए। अभी तो गंदगी वाला ही मेरा सब बाकी है, लेकिन हाँ, एक बता देते हैं, बस ये एक बता देखिए। दीजिए, फिर गंदगी वाला एक, कंटिन्यू करिए। हाँ, हाँ, इसको अलग देखिए। सेशन करेंगे, इसके ऊपर। हाँ, इस पर तो 3 4 लेंगे, 5 तीन लेंगे चार हम। लेंगे। नॉर्मन डेविस, ये किताब में अचानक मेरे हाथ में दिख गया, आपने कहा। इसका पृष्ठ संख्या 566, 566। उसमें कैप्सूल्स दिए हुए हैं, कैप्सूल है। हेक्सेन इसका क्या मतलब है नहीं पता है। अब इसका केवल 4 10 लाइन पढ़ रही हूँ। द यूरोपियन विच क्रेज had reached one of its periodic peaks. In England, the Pendle witches of Lancashire were brought to justice in 1612. ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है, रेनेसा हो चुका है। इन पोलैंड, द रिकॉर्ड ऑफ अ ट्रायल ऑफ कैलिस डिटेल द प्रोसीजर इन द सेल्फ सेम ईयर। क्या है? रोंगटे खड़े करेगा, तो हिम्मत वाले सुनिए, नहीं तो हट जाएगी। नेकेड, स्त्री नंगी है। शेव्ड एवब, सब शेव कर दिया गया है। एंड बिलो, स्त्री के देह में जहां बाल होता है, एबव एंड बिलो। नेकेड, शेव्ड एबव एंड बिलो, एनॉइटेड विद होली ऑयल। कौन उसको होली ऑयल लगा रहा है, होली या अनहोली? चर्च का प्रीस्ट नंगी स्त्री के देह पर तेल लगा रहा है। सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग, छत पर उसको टांग दिया गया है। लेस्ट बाई टचिंग द ग्राउंड, उसका पैर जमीन को छू नहीं रहा है। क्यों? सी समन द डेविल टू हर एड, कि अगर उसका जमीन पैर से छू गया, टांगा है जो, तो वो डेविल को बुला लेगी अपने मदद के लिए। एंड बाउंड हैंड एंड फूट, उसका पैर और हाथ बांध दिया है। शी वॉज विलिंग टू से नथिंग एक्सेप्ट दैट शी समटाइम्स bathed sick people with her। वो केवल इतना कहना चाह रही है कि उसने बीमार लोगों को कुछ जड़ी बूटियों से नहलाया है। ये उसका कुल दोष है। कब? 1612। रैट, शी सेड शी वॉज इनोसेंट, गॉड नोज। अब रैक का मतलब हमको जो रैक वाला था वो था, क्या था हम ठीक से नहीं बता पा रहे। रैक, शी सेड शी वॉज इनोसेंट, गॉड नोज। कह रही है मैं निर्दोष हूँ। बर्न विथ कैंडल्स, एक नंगी स्त्री जिसको शेप किया गया है, जिसको कैथोलिक प्रीस्ट तेल लगाया है, जो टंगी हुई है, उसको अब मोमबत्तियों से जलाया और दागा जा रहा है। बर्न विथ कैंडल्स, शी सेड नथिंग, ओनली दैट शी वॉज इनोसेंट। लोअर्ड, नीचे लाया गया। शी सेड दैट शी वॉज इनोसेंट टू ऑल माइटी गॉड इन द ट्रिनिटी। यानी ये स्त्री क्रिश्चियन है, बैप्टाइज्ड स्त्री है, उसके साथ ये हो रहा है। रिपोजिशन, फिर टांग दिया गया। एंड अगेन बर्न विथ कैंडल्स, शी सेड आह आह आह, फॉर गॉड सेक शी डिड गो विद डोरोटा एंड द मिलर्स वाइफ, देयर आफ्टर द कन्फेशंस एग्रीड। वो कह रही है, शी कन्फेस कर ली है। क्या कह रही है? देयर आफ्टर द कन्फेशन एग्रीड, कि मैं उसमें जो कन्फेशन है वो नहीं बता रही हूँ।
is horribly ugly, perverse, filthy. In the countryside, villagers often took matters into their own hands. If a suspected witch drowned when submerged in a pond on the ducking stool, she was obviously guilty. If she floated, she was innocent. गांव में गांव वाले फैसला खुद कर लेते हैं. एक टेबल है जिसमें उसको बांध देते हैं, पॉन्ड में लगा देते हैं, उल्टा कर देते हैं. अगर डूब जाती है तो वो गिल्टी है, वो विच है, मतलब वो डेविल के साथ भयंकर सेक्सुअल कर्म कर रही है. अगर बच जाती है, बचेगी कहाँ भाई, उल्टा करके उसको डुबो दोगे. अगर बचेगी तो इनोसेंट है, बचने का कोई चांस नहीं है. Many learned treatises were written on the black art of witchcraft. By whom? By the neurotic priest of church. They include, किताब का नाम दिया है 5-6 किताबों का, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ. एक 1580 में छपी है, एक 1595 में, एक 1597 में. इन किताबों में क्या है? They discuss the mechanics of night flying on broomsticks. पोस्ट बेकन, पोस्ट रेनेसा यूरोप बात कर रहा है कि जो चुड़ैलें हैं ये नंगी होकर रात को झाड़ू पर उड़ती हैं. द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ स्पेल्स एंड कर्सेस, ये जो जादू मंत्र करती हैं, जो श्राप देती हैं, उसके असर के उसके बारे में. द मेनू ऑफ विचेस कॉल्ड्रॉन्स, ये विचेस कॉल्ड्रॉन एक कड़ाह में कुछ पकाती हैं, उसके मेनू क्या है. एंड अबव ऑल द सेक्सुअल orgies organized at विचेस सबात. ये जो चर्च का प्रीस्ट है, ये जो चर्च का प्रीस्ट है, ये अनमैरिड है, कैथोलिक और बहुत से और. ये अनमैरिड बच्चे के साथ करता है, पुरुष के साथ करता है, नन के साथ करता है, और दुनिया भर के इमेजिनेशन में रहता है, फैंसीफुल इमेजिनेशन में, परवर्स इमेजिनेशन में. तो उस कल्पना में बताता है कि ये जो विच, जो कि एक क्रिश्चियन स्त्री है, बहुत सी क्रिश्चियन स्त्रियों को उनका संपत्ति और धन लेने के लिए विच कह के मारा गया है, वो सब मैं बाद में बताऊं. तो भयंकर गंदगी, और इन गंदगियों के चित्र बने हुए हैं. एक आध बता दूं कि डेविल कोई भेड़िया है या भेड़ है या बकरा की तरह है, और उसके साथ विच सेक्सुअल एक्ट में. द डेविल वॉज सेट टू अपीयर आइदर एज अ बियर्डेड ब्लैक मैन, या तो दाढ़ी वाला काला आदमी है, और एज ए स्टिंकिंग गोट, या बदबूदार बकरा है. टू लाइक टू बी किस्ड अंडर द टेल, उसके पूंछ के नीचे ये विच को उसको किस करना है, चुंबन देना है. और एज अ टोड, या वो एक मेंढक की तरह आता है. ही कुड बी एन इनक्यूबस फॉर द बेनिफिट ऑफ सी विचेस, और ए सक्यूबस फॉर द बेनिफिट ऑफ ही विचेस. केवल शी विच नहीं है, ही विच भी है. पढ़ा लिखा भला अच्छा आदमी को वो ये विच कह के मारते हैं. He sometimes summoned his faithful fifth column, he कौन, डेविल, to column to crowded general assemblies in notorious locations, उसमें जगह का नाम बताया है, और वहां सामूहिक सेक्सुअल orgies होगा. The witch craze poses many problems. Historians have to explain why the age of Renaissance and Reformation proved so much more vicious in regard than the so-called Dark Ages. जिस रेनेसा रिफॉर्मेशन का ये गाना गा रहे हैं, पुनर्जागरण, पुनर्जन्म, भारत में भी ये सब अंग्रेजों के आने के बाद बंगाल में पुनर्जागरण करवा दे रहे हैं, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, इसी नरक के लिए. and why the most बीच में छोड़ दिया. and why the most ardent witch hunters
such as King James IV and First were among the most learned and at the conscious level the most Christian men of their day. And there is an important comparative aspect, the collective hysteria. लाखों लाखों लोग एक से सपने देखते हैं, कलेक्टिव हिस्टीरिया से गुजरते हैं. And false denunciations of witch hunting have much in common with the phenomena of Jew baiting and of communist party. एक लाइन बता दे, चर्च के बाहर लिस्ट टंगी रहती थी जिसमें चर्च का ठप्पा और स्टेट का ठप्पा है क्या कि तुम अपने घर की औरत को ले आओ, अगर वो ज्यादा बोलती है या तुम उससे नाराज हो तो पानी में खौलवाना है उसको कड़ाहे में, तो ये रेट है इतना शीलिंग. मेरी किताब में दिया है, मैं सब पढ़ के सुनाऊंगी. अगर तेल में खौलाना है तो ये खर्चा लगेगा. अगर उसके हाथ की 10 अंगुली में नाखून में कील ठुकवाना है तो ये खर्च लगेगा. 20 पैर की भी 10, हाथ की भी 10 में कील ठुकवाना है तो ये खर्च लगेगा. अगर वो बोलती ज्यादा है तो उसके मुंह में इंस्ट्रूमेंट फिट करके चलाएंगे, मुंह फाड़ दिया जाएगा, उसका ये खर्च है. अगर उसको 2 टुकड़े में फड़वाना है तो 2 घोड़े लाए जाएंगे, उसका हाथ और एक हाथ एक पैर एक घोड़े में, एक हाथ एक पैर 2 घोड़े में, 2 घोड़ों से उसको फड़वाने का ये रेट है, 4 घोड़ों से फड़वाने का दूसरा रेट है. उसके वेजिना में इंस्ट्रूमेंट फिट करके चलाने का ये रेट है, उसके घुटने तोड़वाने का ये रेट है, उसको समुद्र के किनारे जलवाने का ये रेट है. और ये सब स्टेट और चर्च की मोहर से होता था, ये फ्रीक नहीं था. लाखों लाखों स्त्रियां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में क्रिश्चियन औरतें मारी गई. अब मेरे से और न बोला जाए. एक्चुअली जो आपने इन्फॉर्मेशन दिया है, इतना अभी लोगों के मन में चित्रण हो रहा होगा किस तरह चलता था ये. लेकिन मैं आपको, दर्शकों को ये भी बता दूं, अमेरिका में ये बड़ी कॉमन प्रथा थी 1955 तक. और आज भी बहुत सारे कम्यून्स हैं, जो कल्ट्स हैं, जो क्रिश्चियन डिनोमिनेटेड हैं, क्रिश्चियनिज्म डिनोमिनेटेड है, उधर भी ये सब प्रथा चलती थी. और बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं. यहाँ तक कि मॉर्मन में जो लोग बात करते हैं फैमिली वैल्यू, फैमिली वैल्यू, तो वहाँ पे ऑनर किलिंग वाज वेरी कॉमन ऑनर किलिंग. और जो कि भारतीयों पे बोलते हैं कि आपके इधर ये चलता है, ये चलता है, ये अपनी गंदगी को छुपाने के लिए बोल रहे हैं. आप बोलते हैं. मेरे को एक स्त्री जो अमेरिका बहुत जाती थी या रहती थी, उसने बताया, भारतीय स्त्री ने, कि अमेरिका में बहुत सारे चैनल्स हैं जो इन चीजों को रेगुलर दिखाते हैं. बिल्कुल दिखाते हैं, बहुत जब सारे. इनको हम पूरा बताने लग जाएंगे ना, मैं जब इंग्लैंड गई तो पहली हुआ ये, बस इससे खत्म कर रहे हैं. मैं कम उम्र की थी और छोटी दिखती थी, 39 साल उम्र थी, 29 की दिखती थी. और पहला शुक्रवार को गई, सोम मंगल बुध को ही फ्रिज ऑफ कापरा कुछ बताए, हमने कह दिया गलत है. बड़ा हल्ला मच गया. कापरा ने स्वीकार कर लिया कि सही है. स्त्रियों ने मुझे घेर लिया, पुरुष किनारे हो गए. बाद में मुझे जॉन लेन ने कहा, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, पेंटर बड़ा प्रसिद्ध, कुसुम डोंट बी सो स्मार्ट, वी कांट, वी डोंट लाइक या कांट अप्रूव, भाषा नहीं याद है. स्मार्ट विमेन, तो स्मार्ट विमेन मीन्स इंटेलिजेंट विमेन. और यहाँ भारत में मैं सबकी दुलरवा हूँ, बिकॉज आई एम सो इंटेलिजेंट एंड सो क्लियरली आउटस्पोकन. तब उन स्त्रियों ने मुझे वो किताब दिया जो हम आप लोग को अगले शो में दिखाएंगे, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू बेड. जब मैं पढ़ी हूँ, मैं एक दिन में 400-500 पन्ना, कल सवेरे मैं ये पूरी किताब दोबारा पढ़ी, निशान लगाई शो के लिए.
और 2.5-3 घंटे में। वो किताब मैं 4 पन्ने से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ पाती थी और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैंने पोर्नोग्राफी पढ़ी है, देखी नहीं है, हॉरर शो और फिल्म देखा है, सब व्यर्थ है उस 4 पन्ने के आगे। लेकिन ये सब मैं सोची थी एकदम एंड में बताऊंगी, इसीलिए मैं एंशियंट से सीधे मॉडर्न पर आ गई थी। मिडीवल मैंने टच नहीं किया, क्योंकि आज का यूरोपी और अमेरिकी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, छुपाते हैं छुपाते हैं, और इसे छुपाने के लिए बोलते हैं कि हिंदू खराब है, बुद्धिस्ट खराब है, अपने उसको छुपाने इनका इनका इरादा हिंदू स्त्री, अफ्रीकन स्त्री, मायन स्त्री सबको जला देने का है। वो तो हम बाद में बताएंगे। जेनेसिस की स्टोरी तो जरा सा हम बीज डाल के छोड़ दिए थे कि शायद कुछ जानकार लोग पढ़ेंगे। ये इतना भयंकर है कि इसको मैं बहुत धीरे धीरे ले चल रही। दर्शकों को बता दूं कि हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है उनके, कुसुमलता जी के नाम से। आप उसको में 25 घंटे से ज्यादा का वीडियोस हैं, 25 घंटे से ज्यादा आप देख सकते हैं, और सब पे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। मैं उन क्वेश्चंस को किसी एक लाइव सेशन में संडे को लूंगा इनके साथ, तो हम लोग लाइव बैठेंगे, तो आप लोग चैट कर सकते हैं डायरेक्टली यूट्यूब पे जी जो देख रहे जी। हैं। और लेकिन मुझे ढंग सिखा दीजिएगा चैटिंग का। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्वेश्चंस हम लोग स्क्रीन पे लेकर आ जाएंगे, तो लोग देख सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, अभी आपके पीछे एक बच्चा घूम रहा था, तो मैं चाहता हूँ उस बच्चे को भी एक बार बुलाएं, जैसे सी हेलो करने के लिए, ताकि वो बड़ी उत्सुकता से देख रहा है स्क्रीन को। जी, अभी वो तुरंत नीचे चला गया। आज वो गिर गया था, अच्छा। तो उसका चोट मैंने ठीक कर दिया। अब देखिए, आज वाला विषय, मैंने उसका चोट बिना उसको छुए, बिना उसकी दवाई किए ठीक कर दिया। तो वो मंडरा रहा, उसको फिर कोई तकलीफ होगी कि बुआ जी इसको भी ठीक कर दो। तो ऐसी स्त्रियों को ये इस तरह से जलाते और मारते थे। नहीं, थे नहीं है, ये पास्ट टेंस नहीं है, ये कैसे प्रेजेंट टेंस है, ये भी मैं वो बताऊंगी जो मुझे यूरोप की स्त्रियों ने स्वयं बताया है। एक बड़ी अचंभित की बात है, अमेरिका में आज भी ड्रग्स जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन वो फेडरली रेगुलेटेड है, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं कि लोग घरेलू कोई नुस्खे करें, कोई भी करे, उससे इनका रेवेन्यू लॉस होगा। और आज भी, जैसे मैंने अपना डायबिटीज, मैं प्री डायबिटिक था, मैंने उसको पूरा रिवर्स किया, नेचुरल मेडिसिन से और एक्सरसाइज से पूरा रिवर्स कर लिया। लेकिन अगर मैं अमेरिकन को देखता हूँ, तो उनका प्री डायबिटिक स्टेट को डायबिटिक बना देते हैं, बोलते आप कुछ भी खाइए, बस ये मेडिसिन लेते रहिए। और उसका इफेक्ट हाँ क्या होता है, किडनी स्टोन्स और अनेक तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं, और फिर उसमें अलग ऑपरेशन होता है। तो मैं बड़ा शॉक हो गया, तो मैंने एक डॉक्टर को पूछा इधर अमेरिकन को कि ऐसा क्यों करते हैं। बोलते इट्स एन ओल्ड लॉ, ऑनेस्ट था वो। बोलते हैं इट्स एन ओल्ड लॉ। अभी ओल्ड लॉ का मतलब क्या है कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, और स्टेट हैज ए प्रेरोगेटिव ओवर योर हेल्थ मोर देन यू। यस। ये ओल्ड लॉ है। मैं 70 साल की हूँ और मैं 12 से 14 घंटे काम करती हूँ, और आपके शो में इतने लोग देख रहे हैं, तो लिटरली वो स्टूडेंट लाइफ वाली एंजाइटी के साथ पढ़ाई करती हूँ, निशान लगाती हूँ। इतना भी गलत ना बोलूं। और मैं दवा भी नहीं खाती हूँ। आप बिना दवा खाए भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। मैं इसका आपके सामने जिंदा उदाहरण। और मैं तो स्वयं एक्सपीरियंस किया है कि जैसे हल्दी, या हम्म। हमारे यहाँ वैद्य आते हैं, राजेश कपूर जी बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं, और बड़े सारा साधारण तरीके से डाइट को कंट्रोल करके मैंने पूरा प्री डायबिटिक स्टेट को रिवर्स कर दिया। अभी मैं नॉर्मल हूँ, मेरा शुगर लेवल एक टीनेजर के जैसा है इस समय, क्योंकि मैंने पूरा रिवर्स कर दिया। लेकिन जो मैं अभी एक मेरे महिला से कल बात हो रही, इवेंट के लिए बात हो रही थी, तो मैंने उनको पूछा कि अभी, और आपका नाम लिया, मैंने बोला कि जब कुसुमलता जी आएंगी अमेरिका में उस हमारे लिट फेस्ट में, वो आप सबको एक साथ खा जाएंगे। जो बाकी 25 ऑथर एक तरफ कुसुमलता जी, देखते हैं कैसा चलता है कॉन्टेस्ट। हंसने लगी जोर जोर से, बोलते आई वांट टू मीट दैट वुमेन, और उनको मैं आई वांट टू ग्रीट हर।
तो मैंने उनको पूछा हाउ विल यू ग्रीट हर इन ए यूरोपियन वे। तो शी स्टार्टेड थिंकिंग, बिकॉज देर इज नो यूरोपियन वे टू ग्रीट वुमेन, नो यूरोपियन वे। जैसे हमारे यहाँ पैर छुएंगे, या फिर हाथ जोड़ेंगे, या फिर साड़ी देंगे, या कोई ऐसा हाँ अच्छा सा हाँ कोई ऐसा गिफ्ट, या क्योंकि फूल तो एक फूल देना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा कुछ और हम ग्रीट टीका करेंगे, लगाते हैं। हाँ, टीका लगाएंगे, तिलक करते हैं। तिलक, हाँ या हार पहनाएंगे कुछ। कोई यूरोपियन वे है जी ही जी नहीं, नो जी जी यूरोपियन वे। जी मतलब इस क्वेश्चन पे शी वाज कंप्लीटली मतलब शॉक्ड कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता स्त्रियों में तो स्त्रियों के अभिवादन का तो बड़ा लंबा लंबा रिचुअल है। है। बहुत देर मरे वृद्ध वृद्ध स्त्री का कैसे करें, कुमारी कन्या का कैसे करें, विवाहिता का अभिवादन कैसे होगा, बड़ा लंबा लंबा विधान है। अच्छा, मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने पूछा उनको कि कैन ए वुमन बी हेड ऑफ ए स्टेट। तो स्त्रियां कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो फिर बोलती कमला हैरिस इज देयर। मैं, कमला हैरिस इज नॉट एंग्लो सैक्सन, शी इज जमैकन। वो अपने आप को जमैकन बुलाती है, इंडियन नहीं बुलाती। तो जमैकन है वो तो फिर मैंने उदाहरण उनको पिक्चर दिखाई द्रौपदी मुर्मू की, बिना बताए हुए कि है कौन ये। हाँ हाँ तो वो बोलते हैं हु इज दिस वुमन। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, हु इज दिस ब्लैक वुमन, ये क्वेश्चन। हाँ तो मैंने उनको पूछा कि हाउ डज कलर मेक ए डिफरेंस, हाउ डज कलर मेक ए डिफरेंस। मैं भी तो हाँ काला हाँ हूं, मैं कौन सा गोरा हूं। तो कलर मेक ए डिफरेंस। तो बोलती है कि नो इट डजंट मेक। अभी अभी वाइट गिल्ट आ गया वहां पे। बोलती है कि अरे हम्म, नहीं, आई डेंट मीन दैट, आई वांटेड टू जस्ट, आई वाज कलर न्यूट्रल। फिर मैंने उनको हाँ बताया शी इज अ नेटिव ऑफ इंडिया, ये वहां की नेटिव है। एंड तो उसने बोलते वाह। अब उसको मुझे प्लीज करने के लिए बोलती है, हाँ मुझे बोलती है कि वेरी ग्रेशियस वुमन। तो मुझे मालूम है हाँ मेरे हाँ को प्लीज करने के लिए बोल रही है, क्योंकि हाँ, उसको हमारे इवेंट में आना है, तो मुझे हम्म, इनविटेशन चाहिए उसको। तो मुझे मालूम, इनका मानसिकता मुझे अच्छी तरह मालूम है, बहुत सालों से इधर बिजनेस कर रहा हूँ। हम्म, फिर मुझे प्लीज करने के लिए बोलते हैं कि ग्रेशियस वुमन। फिर मैं बताया नो, शी इज फ्रॉम ए नेटिव, लाइक नेटिव अमेरिकन। कैन ए नेटिव अमेरिकन बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने क्वेश्चन किया। तो बोलती है कि वेल वेल, अभी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इनको सत्ता अपने हाथ में रखनी है। इन्होंने नेटिव अमेरिकन को जेल में डाल दिया रिजर्वेशन के नाम पे। और नेटिव अमेरिकन विमेन जो है, दे आर वेरी एजुकेटेड, ग्राउंड टू अर्थ, घरेलू नुस्खे वाली, एंड दे नो ऑल द टेक्निक्स टू हील देमसेल्व्स। फिर मैंने उनको बताया शी इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वेरी अमेजिंग वुमेन विद इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस। शी वॉज शॉक, ऐसा लगा मुझे कुर्सी से नीचे गिर गई शर्म के मारे। बोलते कैन यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अभी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं, क्योंकि अमेरिका में आज तक एक भी औरत प्रेसिडेंट नहीं बन पाई। और वाइस प्रेसिडेंट तो एक आभूषण के जैसा होता है, साइड में घूमने वाला। हाँ 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 हाँ, और कहने तो वो उससे फिर बात किया मार्गरेट थैचर का, बाकी यूरोपियन कंट्रीज का। मैंने कहा आस्क मार्गरेट थैचर्स लाइफ, उसका वो जीवनी पढ़ लो एक बार, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट शी वेंट थ्रू। बट एनीवे, ये कंडीशन है स्त्रियों का। और हमारे भारतीय लोग कंप्लेन करते रहते हैं 24 घंटा कि स्त्री हमारे यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अभी मैं आपको एक बात उदाहरण दे दूं, जो आज भारत है, आप किसी भी देश में जाएंगे। मैं तो अमेरिका में, अगर आज के समय होता तो मैं अमेरिका आता नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ सेवा कर रहे हैं, हम लोग जगन्नाथ जी का सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आ, भारत में आज जो स्थिति है, आप दूसरे देशों में जाएंगे तो आपको पता लगेगा भारत कितना अच्छा है आज के समय। ये अप्रिसिएशन होगा। भारत सबसे खराब हालत में था 1970 के आसपास, जब यूरोप 1970 में सबसे अच्छी हालत में आने लगा। दोनों का कंपैरिजन मैंने आपके चैनल पर किया है। ये बिल्कुल क्या है, लोग देख सकते हैं, 1970 वाला एक एपिसोड है, हाँ उसको आप देख हाँ। सकते हैं, लोग दो देख सकते हैं। बहुत अरे बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। हाथी और चूहे का क्या तुलना, हाथी दुबला हो गया, चूहा मोटा हो गया। चूहा भी नहीं, कॉकरोच। चूहा तो हमारे गणेश जी की सवारी है। नहीं, मतलब जानवर भी बड़े ग्लोरीफाइड हैं अगर इनसे कंपेयर किया जाए कभी कभी तो। लेकिन फिर भी
मतलब घमंड तो होना नहीं चाहिए, ये काम होना चाहिए कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति फैले, हम सब उसमें एक साथ योगदान करें। ये सीरीज का यही पर्पस है कि आप ये समझें कि वास्तविक इतिहास क्या था, और किसी प्रकार की हीन भावना में न जाएं, कंपैरिजन करना बंद कर दें। भारत सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है, और पूरा विश्व ही भारतीय था, है, और फ्यूचर में भी रहेगा। और तो हम, ये एक मेरी पुस्तक है, मेरी और रामेश्वर मिश्र पंकज जी की, हाँ, समृद्धि अहिंसक भी हो सकती है। किस तरह यूरोप और अमेरिका सुसाइडल पाथ पर हैं, उनको बचाना भी हमारा ही काम है। उनको भी श्री हरि विष्णु ने ही बनाया है, वही उसका पालन कर रहे हैं। वो हमसे भिन्न नहीं है, हमको उनसे उतना ही प्रेम है, लेकिन टट्टी से तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। और ये पुस्तकें आपको मैं इनका लिंक भी भेजूंगा। और कम्युनिटी नोट्स में आप जरूर पढ़िए, सतोलॉजी कम्युनिटी नोट्स में सारी पुस्तकों का इमेज और इनकी बुक्स का लिंक, कहाँ से आप खरीद सकते हैं। कुसुमलता केडिया जी, रामेश्वर मिश्र पंकज जी, दोनों की पुस्तकों के लिंक्स आप वहां पे देख के आप खरीद सकते हैं। कम्युनिटी नोट्स को जरूर चेक करिएगा, उसमें हम सारे अनाउंसमेंट डालते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुमलता जी, और सभी दर्शकों का भी कि ध्यान से सुने, नोट्स बनाए। सारे सतोलॉजी के सेशंस, हमारे 1000 वीडियोस हैं, 1000 वीडियोस सारे रेफरेंसेबल हैं। रेफरेंसेबल मतलब उनका कभी भी आयु समाप्त होने वाली नहीं है। आप जब चाहे बच्चों को सुनाएं, बड़ों को सुनाएं, एक भी वीडियो करंट अफेयर्स पे बहुत ही कम होते हैं, वो सब हमने बंद कर दिए करंट अफेयर्स वाले वीडियो। अभी हम लोग सिर्फ आ, ऐतिहासिक दृष्टि से आज के समावेश को देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि 2022 2023 में भारत क्या था। और इतिहास के तो आप नोट्स बना ही सकते हैं हमारे चैनल्स पे आके, और सारे बहुत सारे बुक्स हम के। लोग ये सब सत्य इसलिए ला रहे हैं कि हम आने वाले कल को सुंदर कैसे बना लें, बिल्कुल। उसके रास्ते में जो अवरोध है वो कैसे हटा दें। और जिन लोगों को मैं देख नहीं सक पाऊंगी, उन सबको प्रणाम। और अभी एक संडे शो में मैं कुसुमलता जी के साथ लाइव आऊंगा जब उनके पास समय होगा, और उसमें आप जितने घंटे क्वेश्चन पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं लाइव शो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और नमस्ते। जय जगन्नाथ।